For class, open your maths book. I'm your maths teacher. So open your book, page number 151. Today we will start a new chapter, geometry, unit number 7. In this chapter we will discuss about straight line, our Meyer, obtuse, acute, and many more things. So ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री, ये हमने 3 क्लास में भी पढ़ा है। उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को जो है वो लर्न किया था, लाइक व्हाट इज़ अ पॉइंट, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज़ लाइन, व्हाट इज़ रे, व्हाट इज़ पैरेलल, व्हाट इज़ पॉलीगॉन एंड बहुत सी चीज़ों को हमने जो है वो 3 क्लास में लर्न किया था। उनका काफ़ी हद तक टच आएगा तो हम उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है लुकिंग एट लाइंस है कि लाइन क्या होती है। हमें पता है लाइन क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट्स के मिलाने को लाइन कहते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो लाइन सेगमेंट हमारा हो जाएगा। अगर हमें इस जैसे ये है, इसमें हमें 2 पॉइंट्स का नहीं पता तो ये हमारी रे है, क्योंकि हमें ना इसके एंडिंग पॉइंट पता है ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है। अगर अब यही लाइन को हम सेंटर से ब्रेक कर देते हैं, हमें इसके एंडिंग और एंडिंग पॉइंट्स पता चल जाते हैं, तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ओके, अभी ये वाला पोर्शन जो है हमारे लाइन सेगमेंट का बन गया है। अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करके ये वाले लाइन सेगमेंट को उठा के साइड पे कर देते हैं तो हमारे पास 2 रेज जो है वो बाकी बचेंगी। अब ये क्या है, इन 2 रेज के एंडिंग पॉइंट हमें पता है लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो ये हमारे लिए क्या है, ये रे है, रे 1 है और ये रे 2 है। A ray has one end point only and goes on and on. एक एंड पॉइंट हमें पता होता है और वो दूसरा मतलब चलता जाता है। ठीक है बेटा, मतलब कहने का है या हमें स्टार्ट पॉइंट पता होगा या हमें एंड पॉइंट पता होगा। एक पॉइंट हमें जस्ट पता होगा, दोनों के दोनों पॉइंट नहीं पता होंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ रे। ओके, अ रे हैज one end point only and goes on and on in the direction of the arrow. Here are many rays all with the same end point x. अब यहाँ पे एक end point है बट इसमें से बहुत सारी जो है रेज निकल रही हैं। ठीक है, जैसे ये सन बना हुआ है, थिंक ऑफ द रेज ऑफ द सन। सन के एक सन होता है, उसकी भी कितनी ज़्यादा जो है वो रेज निकल रही होती है कि एक पॉइंट होता है, बाकी रेज जो है वो एंड कहाँ पे हो रही होती है वो हमें नहीं पता होता। ठीक है मेरे बेटा, इसे कहते हैं रे। नेक्स्ट है ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं। स्टेप 1 है ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ एनी लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। रूलर की हेल्प से जो है आप ड्रॉ लाइन करते हैं। ठीक है, ओपन 2 एंड्स ऑफ द डिवाइडर एंड मेजर 8 सेंटीमीटर ऑन द रूलर। आप क्या करते हैं, रूलर खोलते हैं, रूलर को पुरकार भी कहते हैं। उसके 2 पॉइंट्स खोलते हैं, एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 सेंटीमीटर का एक लाइन लगानी है, तो मैं क्या करूँगी, उसके दोनों साइड्स खोलूँगी। एक साइड को मैं यहाँ पे रखूँगी और एक साइड का एंड जो है मैं यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं उसको जो है थोड़ा सा पॉइंट बना लूँगी। अच्छा बेटा, पुरकार जो होती है ना, एक दूसरी वाली पुरकार भी होती है, मतलब जो आपके पास ज्योमेट्री एक होती है ना, जिसमें बहुत ज्योमेट्री की चीज़ें होती हैं, जिसमें डी भी होती है पुरकार, उसमें 2 किस्म की पुरकार होती है। एक जिसके दोनों साइड पे वो पिन पॉइंट बना होता है और एक में जिसमें पेंसिल का होता है वो होता है और एक साइड पे सुई की तरह सी नोक सी होती है वो। अब डिवाइडर कौन सा होता है, ये वाला जिसके दोनों साइड पे सुई की तरह की नोक्स होती है ना, वो होता है डिवाइडर। दूसरी वाले को हम पुरकार कहते हैं। ठीक है, अब उसका क्या करना है, आपने उसके वो दोनों साइड खोली है मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर और दोनों पे इस तरह से करके जो है वो पॉइंट लगा देना है और बाद में क्या करना है, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ठीक है मेरा बेटा, इसको कहते हैं मार्क करना है दोनों साइड को पहले उस डिवाइडर से, बाद में उनको स्केल से जो है वो मार्क करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेजरिंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। मेजरिंग अ स्ट्रेट लाइन,
हमें क्या करना है, मेजर करना है स्ट्रेट लाइन को। किस तरह से करेंगे? स्टेप 1 है सिलेक्ट द लेंथ ऑफ द लाइन बाय एडजस्टिंग द टू एंड्स ऑफ द डिवाइडर और एंड पॉइंट ऑन द लाइन। दो हम डिवाइडर के पॉइंट्स को खोलेंगे, दोनों के एंड पॉइंट पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पे रखा। फिर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, और फिर क्या किया, हम दोनों पॉइंट्स पे रखा उसको, और उसको बाद में जो है वो स्केल के साथ उसको मेजर कर लिया कि ये कितना खुला है। मेरे फॉर एग्जांपल यह एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये हो गया। और बाद में मैं उसको स्केल के ऊपर रखूँगी इस तरह से करके रखूँगी, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि ये 6 सेंटीमीटर पर जो वो डिवाइडर है वो खुली हुई है, तो मैं उसको मेजर कर लूँगी। ये एक तरीका होता है हमारे पास कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन को मेजर करने का। अच्छा जी, अब थ्रेड के साथ जो है वो कर्व लाइन को किस तरह से मेजर करते हैं। अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा था कि हम रूलर से किस तरह से डिवाइडर से इस तरह से करके रखूँगी, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि ये 6 सेंटीमीटर पर जो वो डिवाइडर है वो खुली हुई है, तो मैं उसको मेजर कर लूँगी। ये एक तरीका होता है हमारे पास कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन को मेजर करने का। अच्छा जी, अब थ्रेड के साथ जो है वो कर्व लाइन को किस तरह से मेजर करते हैं। अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा था कि हम रूलर से किस तरह से डिवाइडर से किस तरह मेजरिंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइन को किस तरह से करते हैं। पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में किस तरह से जो है वो मेजर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कर्व लाइन को किस तरह से थ्रेड से मेजर करते हैं। तो उसके स्टेप्स हमें बताए गए हैं कि वो क्या है। सबसे पहले स्टेप 1 है ड्रॉ कर्व लाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर नेमिंग एंड पॉइंट्स ए एंड बी। में यहाँ पे उन्होंने एक कर्व लाइन को जो है वो शेप दी है, उसके 2 पॉइंट्स बना दिए हैं ए और बी। ठीक है बेटा। स्टेप 2 क्या है? 2 है टेक अ थ्रेड अप्रोप्रिएट लेंथ। आपने एक थ्रेड लेना है जिसकी एक कोई थोड़ी ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सी लेंथ हो, इतनी लंबी ना हो। ठीक है। थर्ड क्या है? टाई अ नॉट एट वन। उसकी एक साइड पे जो है आपने छोटी सी नॉट जो है वो टाई कर देनी है। फिर क्या करना है? प्लेस द नॉट। वो जो नॉट है ना वो आपने पॉइंट ए पे रखनी है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? पॉइंट बी पे क्या करना है? जितना को वो थोड़ा सा स्ट्रेट आया है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है, फिर यहाँ से कर्व जा रही है, तो यहाँ तक उसको स्ट्रेट रखें। यहाँ तक स्ट्रेट आ गया तो उसको आप यहाँ से मार्क करके 1 कह दें। फिर जितना स्ट्रेट आएगा उसको 2 कह दें। फिर जितना स्ट्रेट आएगा उसको 3 कह दें। इस तरह से छोटे छोटे पैचेस में उसको नोट को आपने फिर थंब रखना है। इस तरह से करके ना थंब के ऊपर आपने अपना नोट के ऊपर अपना थंब रख देना है और इसको मेजर करते जाना है, और उसके छोटे छोटे पैचेस जो है वो बनते जाएंगे। फिर आपने क्या करना है? प्लेस द नोट ए एंड मेजर अ स्मॉल लेंथ। आपने वो स्मॉल लेंथ मेजर कर ली छोटी छोटी। फिर क्या किया? प्लेसिंग योर थंब ऑन द अदर ऑफ द मेजर पार्ट, मेजर द नेक्स्ट पार्ट। आपने मार्क करते जाना है पॉइंट्स, जैसे इन्होंने ये मार्क किया ना, ये तो फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट हो गया ना, फिर ये मार्किंग किया उन्होंने पॉइंट्स, इस तरह से आपने करना है। रिपीट द बर्स्ट टिल द एंड ऑफ द लाइन। आपने ये सेम प्रोसीजर को ना छोटे छोटे पार्ट्स में इसको मार्क कर करके इसके एंडिंग पॉइंट बी तक आ जाना है। फिर क्या करना है? नाउ स्ट्रेटन द थ्रेड एंड मेजर द लेंथ बिटवीन 2 नॉट्स यूजिंग अ स्केल। फिर आपने क्या करना है? लास्ट जो उसका पॉइंट होगा ना थ्रेड का, जैसे ये वाला 7 वाला पॉइंट बी वाला लास्ट है, इसको आपने इस साइड पे भी उतने पे थंब रख के उसको नोट बांध देनी है, और दोनों नोट के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना और वो जो थ्रेड होगा उसको आपने क्या करना है? दोनों नोट को, एक नोट को यहाँ पे रखना है, दूसरी नोट का फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लें, तो उनका जो है स्केल के जरिए से आपने उसकी फाइंड आउट कर लेनी है थ्रेड। समझ आ गई ना बेटा? इस तरह से आपने क्या करना है। ओके जी, ये तो था आपका मेजर करना कर्विंग और स्ट्रेट लाइन को। अब है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो लेफ्ट टू राइट जाती है, और वर्टिकल अप टू डाउन जाती है, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा। अब क्या है? ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑन अ गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन यूजिंग अ सेट स्क्वायर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मैंने आपको बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो लेफ्ट टू राइट जाती है, और वर्टिकल लाइन जो है वो अप डाउन जाती है। आपने यहाँ के क्या करना है? ड्रॉ करनी है जो पॉइंट है। तो स्टेप 1 क्या है? ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। आपने ए बी एक लाइन हॉरिजॉन्टल लगानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट।
जाना। तो यहाँ पे ए बी आपने एक लाइन लगा दी। फिर क्या किया है, सेट एन एज ऑफ द सेट स्क्वायर ऑन द हॉरिजेंटल लाइन। आपने क्या करना है, जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, जो ज्योमेट्री का होता है ना, सामान होता है, उसमें एक सेट स्क्वायर होता है, उसको आपने क्या करना है, उसका यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देना है। ये देखें, इस तरह से भी एक होता है, उसमें क्या करना है, आपने एक सेट वर्टिकल लगा देनी है। ये देखें, ये हमारी एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी और बाद में आपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक लाइन इस तरह कर देनी है और एक लाइन इस तरह से कर देनी है। ठीक है, पैरेलल और नॉन पैरेलल क्या होती है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो उनको स्ट्रेच जितना भी करते जाए उनका डिस्टेंस कम ना हो और वापस में किसी भी पॉइंट में जाके मिले नहीं, टच नहीं करें अपने आप को। ठीक है, और नॉन पैरेलल क्या होती है, नॉन पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट पे आके टच कर जाती हैं, एक पॉइंट पे आके जो है वो इंटरसेक्ट कर देती हैं। ये देखिए, ये है पैरेलल लाइंस। इस तरह से भी पैरेलल लाइंस होती हैं, इस तरह से भी पैरेलल लाइंस होती हैं, इस तरह से भी होती हैं। आप इनको जितना भी स्ट्रेच करेंगे ना, ये स्ट्रेच होंगी लेकिन इनका डिस्टेंस कम नहीं होगा, ना ही किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस देखें, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी देखें, ये इधर इस पॉइंट पे आके इसने लाजमी जो है इंटरसेक्ट हो जाना है। ये दो लाइंस ने भी एक पॉइंट पे आके जो है ये जो है वो ये जो है ये पैरेलल है, ये वाली जो है ना, ये एक पॉइंट पे आके लाजमी जो है इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट पे आके लाजमी इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि इनका डिफरेंस ही बता रहा है, डिस्टेंस ही बता रहा है कि ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस। हो सकता है मेरी बात आपको समझ आ जाए, आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कोई भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आपने पूछ लेना है मुझसे। मैंने आपको बता दिया कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो सेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए किस तरह से लगाते हैं। बाकी जो है वो साथ साथ इंशाल्लाह हम जैसे एक्सरसाइज करेंगे उसको हम क्लियर करते जाएंगे कि किस किस तरह से वो सॉल्व होगी। इंशाल्लाह हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7A करेंगे। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे safe and stay home and stay safe. Allah Hafiz.